हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्वेल्थ वाला। तो आज की इस वीडियो में इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 के बायोलॉजी के मॉडल पेपर को करने वाले हैं जो बिहार बोर्ड द्वारा ऑफिशियल जारी किया गया है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं इसमें सारे मॉडल पेपर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराने वाला हूँ। इससे पहले मैंने हिस्ट्री और फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव करा रखा है मॉडल पेपर का। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उन वीडियो को जाकर देखें और इस वीडियो को भी देखें। आज की इस वीडियो में हम 70 सवालों को करने वाले हैं। जिन बच्चों का बायोलॉजी है वो ये उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली वीडियो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना कर सके। तो चलिए देखते हैं आज के पहले सवालों को। का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन प्रतीक मैथुन के लिए है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए, इसमें सर्कल दिया हुआ, ऑप्शन नंबर बी रेक्टेंगल दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रेक्टेंगल को हिटर्न किया हुआ, ऑप्शन नंबर डी और रेक्टेंगल और सर्कल मिला हुआ है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं 2 नंबर सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा क्रोमोसोमीय विकार नहीं है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए डाउन सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर बी क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, ऑप्शन सी टर्नर सिंड्रोम या ऑप्शन डी फिनाइल कीटोनूरिया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ही, ऑप्शन नंबर डी में टिक करता हूँ, फिनाइल कीटोनूरिया। 3 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस जंतु में मादा विषमयुगता पाई जाती है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए मनुष्य, ऑप्शन बी पक्षी, ऑप्शन सी मधुमक्खियां या ऑप्शन डी बिल्ली। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्ली, ऑप्शन नंबर डी। 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 4 नंबर लिखा है, विषम युग्मजी पौधों में जो लक्षण व्यक्त होता है उसे क्या कहते हैं, मतलब क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए प्रभावी, ऑप्शन नंबर बी अप्रभावी, ऑप्शन सी सप्रभावी या ऑप्शन डी अपूर्ण प्रभावी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रभावी, ऑप्शन नंबर ए। 5 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ ए बी ओ रुधिर वर्गों के लिए कितने प्रकार के जीनोटाइप हैं? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए 3, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन डी 8। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर सी। 6 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने रिकॉम्बिनेशन मैप बनाया? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए मेंडल, ऑप्शन बी स्टीवेंट, ऑप्शन सी सदर्न और बोवेरी, ऑप्शन डी मॉर्गन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी स्टीवेंट, ऑप्शन नंबर बी। 7 नंबर सवाल है, एक संकर संकरण प्रयोगों के आधार पर वंशागति के कौन कौन से नियम प्रतिपादित किए गए? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए प्रभावित नियम, ऑप्शन बी निसंयोजन नियम, ऑप्शन सी स्वतंत्र अपयूहन का नियम। और इसका सही आंसर है सही सी, ऑप्शन नंबर सी 1 और 2, ऑप्शन 1 और 2 है सही इसका आंसर। 8 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि आरएनए में कौन पेंटोज शर्करा उपस्थित होता है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए रिबोज, ऑप्शन बी डी ऑक्सीरिबोज, ऑप्शन सी जाइलोज या ऑप्शन डी रिबुलोज। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में टिक करता हूँ, रिबोज, ऑप्शन नंबर ए। 9 नंबर सवाल लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस कारणवश डीएनए कुंडली के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड रज्जुकों के बीच लगभग समान दूरी होती है? इसका सही आंसर मैं डायरेक्ट बता दूं तो ऑप्शन सी होगा, दोनों रज्जुकों में से हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से जोड़े जाते हैं जो बेस पेयर बनाते हैं। 10 नंबर सवाल पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कक्ष की स्थिरता का कारण नहीं है? इसके ऑप्शन सुने, डीएनए के दोनों रज्जुकों को एक दूसरे के पूरक हैं। इसका ऑप्शन बी है, डीएनए में मरम्मत संभव है, ऑप्शन सी है डीएनए में प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अवशेष में पेंटोज शर्करा में 2 हाइड्रोक्सिल समूह बनाता है, या ऑप्शन डी डीएनए में यूरासिल के स्थान पर थायमिन होता है। इसका आंसर सी है, ऑप्शन सी डीएनए प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड अवशेष प्रोटीन में शर्करा में 2 हाइड्रोक्सिल समूह पाए जाते हैं। 11 नंबर सवाल है, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास कर प्रक्रम एक बिंदु से शुरू अन्य भू भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को कहते हैं। इसके ऑप्शन ऑप्शन है स्पीसिएशन, ऑप्शन बी प्राकृतिक चयन, ऑप्शन सी अनुकूली विकिरण या ऑप्शन डी जीन प्रवाह। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, ऑप्शन नंबर सी अनुकूली विकिरण, ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कथन जीवन की उत्पत्ति के बारे में असत्य है? मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, मिलर ने अपने प्रयोग में बंद फ्लास्क में ऑक्सीजन, मीथेन, हाइड्रोजन, अमोनिया तथा 800 डिग्री सेल्सियस तापमान पर विद्युत डिस्चार्ज का प्रयोग किया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। 13 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा डीएनए अंगुली छापी तकनीक का प्रारंभिक विकास किया गया? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए एलेक जेफरीज, ऑप्शन बी लालजी सिंह, ऑप्शन सी वाटसन क्रिक या ऑप्शन डी क्रिक। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, ऑप्शन नंबर ए एलेक जाफरीज, ऑप्शन नंबर ए।
14वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस स्थल पर दमनकारी प्रोटीन लैकोपोरन से बंधता है? इसके ऑप्शन से सुने, आइजीन, ऑप्शन बी परचालक स्थल, ऑप्शन सी उन्नायक, या ऑप्शन डी वाइजीन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी परचालक स्थल, ऑप्शन नंबर बी। 15वां सवाल है, निम्नलिखित में से किसने पेनिसिलिन की पुष्टि एक शक्तिशाली तथा प्रभावशाली एंटीबायोटिक के रूप में किया? इसके ऑप्शन है, अर्नेस्ट चैन एवं हार्वर्ड फ्लोरे ने, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ऑप्शन सी वॉक्समैन, ऑप्शन डी बेवस ने। 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अर्नेस्ट चैन और हार्वर्ड फ्लोरे हैं, ऑप्शन नंबर ए। 16 नंबर सवाल पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा साइट्रिक अम्ल उत्पादन करता है? इसके ऑप्शन है, एसिटोबैक्टर एसिडी, ऑप्शन बी एस्पेरिलिजियस ऑप्शन बी, ऑप्शन सी लैक्टोबैसिलस, या ऑप्शन डी सैक्रोमाइसिस सेरेसी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी एस्पेरिलिजियस नाइजर, ऑप्शन नंबर बी। 17 नंबर सवाल पढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन कथन स्ट्रोप्टोकाइनेज के बारे में गलत है? इसका मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, ऑप्शन नंबर बी है इसका, यह प्रतिरक्षा निरोधक के रूप में कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी। 18वां सवाल पढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन कथन ट्रायोकोडर्मा के रूप में गलत है, के बारे में गलत है? इसके ऑप्शन है, यह मुक्त जीवित कवक है, ऑप्शन नंबर बी यह मुक्त जीवित जीवाणु है, ऑप्शन नंबर सी बहुत पादप रोगजनक का प्रभावशाली जैन नियंत्रण कारक है, या ऑप्शन डी जड़ मूल परिस्थिति तंत्र में समानता पाया जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी में टिक कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी यह मुक्त जीवित जीवाणु में है, यह मुक्त जीवित जीवाणु है। 19वां सवाल पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन कवक को माइकोराइजा का बनाता है? इसके ऑप्शन सुनिए, ग्लोमल, ऑप्शन नंबर बी ट्राइकोडर्मा, ऑप्शन नंबर सी ईस्ट, या ऑप्शन डी पेनिसिलिनियम। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए ग्लोमस, ऑप्शन नंबर ए। 20वां सवाल है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की? इसके ऑप्शन है, हिप्पोक्रेटिस, ऑप्शन नंबर बी विलियम हार्वे, ऑप्शन नंबर सी लैंडस्टीनर, या ऑप्शन डी इंथोवेन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी विलियम हार्वे, आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी विलियम हार्वे। 21वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हेरोइन के बारे में असत्य है? इसका मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, इसे कोक भी कहा जाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इसे कोक भी कहा जाता है। 22 नंबर सवाल पढ़ते हैं, मैलिग्मेंटन ट्यूमर से निकला हुई कोशिकाओं का रक्त के द्वारा दूरदराज स्थानों पर पहुंचाना क्या कहलाता है? इसके ऑप्शन है, मेटास्टेसिस, ऑप्शन नंबर बी कॉन्टेक्ट इनहिबियस, ऑप्शन नंबर सी नद्रव्य कोशिकाओं में रूपांतरण, या ऑप्शन डी अनियंत्रित कोशिका विभाजन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मेटास्टैटिस, ऑप्शन नंबर ए। 23वां सवाल पढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन कथन एड्स के बारे में सत्य है? मैं इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ आपको, आंसर सही होगा इसका डी। एड्स में संक्रमित व्यक्ति में बी लिसाकानियों की संख्या में उपरोक्त कमी होती है, ऑप्शन नंबर डी। 24वां सवाल पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस अंग में लसिकानों के प्रतिजन के साथ पारस्परिक क्रिया होती है? इसके ऑप्शन है, अस्थि मज्जा, ऑप्शन नंबर बी थाइमस, ऑप्शन सी प्राथमिक लसिकम अंग, या ऑप्शन डी द्वितीयक लसिकाम अंग। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी में मारता हूँ, द्वितीयक लसिकाम अंग, ऑप्शन नंबर डी। 25वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्व प्रतिरक्षा रोग है? इसके ऑप्शन है, रोमेटियड अर्थराइटिस, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी एड्स, या ऑप्शन डी कैंसर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए मैं टिक करता हूँ, ऑप्शन नंबर ए रोमेटियाइड अर्थराइटिस। 26वां सवाल पढ़ते हैं, दुग्ध स्त्रवण के प्रारंभिक दिनों के दौरान माँ द्वारा स्रावित कोलोस्ट्रोम में किस प्रकार के परिदृश्यों की प्रचुरता पाई जाती है? इसके ऑप्शन है, आईजीए, ऑप्शन बी आईजीएम, ऑप्शन सी आईजीजी, या ऑप्शन डी आईजीई। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए आईजीए, ऑप्शन नंबर ए। 27 नंबर पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन योग में गलत है? ऑप्शन ए अमीबा पेचिस एंटोबायोटिक हिस्टोलिका, ऑप्शन बी एस्कैसिस एस्कैरिस, ऑप्शन सी फाइलेरिया वुचेरेरिया ब्रैंकार्डिस, या ऑप्शन डी राइनोवायरस न्यूमोनिया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा राइनोवायरस न्यूमोनिया। 28वां सवाल है, निम्नलिखित में टाइफाइड के बारे में कौन कथन असत्य है? मैं इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, ऑप्शन इसका ए होगा, यह विषाणु द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए यह विषाणु द्वारा। 30 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन परिपक्व इंसुलिन में नहीं होता है? इसके ऑप्शन है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला ए, ऑप्शन नंबर बी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला बी, ऑप्शन नंबर सी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला सी, ऑप्शन डी डाइसल्फाइड बंध। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला सी, ऑप्शन नंबर सी।
31वां सवाल पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजन प्रतिजन पारस्परिक क्रिया के सिद्धांत पर आधारित है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए पीसीआर, ऑप्शन बी एलिसा, ऑप्शन सी अल्ट्रासोनोग्राफी, ऑप्शन डी आणविक निदान। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी एलिसा, ऑप्शन नंबर बी एलिसा। 32वां सवाल है, तंबाकू में मिलवा इनकोग्निसिया के संक्रमण को रोकने हेतु निम्नलिखित में से किस तकनीक का प्रयोग होता है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए कीटनाशक प्रोटीन का उपयोग, ऑप्शन बी एआईएन और यंत्रक्षेप, ऑप्शन सी आनुवांशिक रूपांतरण, ऑप्शन डी जीन चिकित्सा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आ एन ए अंतरक्षेप, ऑप्शन नंबर बी। 32वां सवाल है, गोल्डन राइस में कौन विटामिन समृद्ध है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए विटामिन सी, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी विटामिन ए। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी विटामिन ए। आपने सुना भी होगा, विटामिन ए होता है गोल्डन राइस में। 34वां सवाल है, जब बहुत कम संख्या में जीवाणु या विषाणु किसी संक्रमित व्यक्ति में हो तब उनकी पहचान किस तकनीक से कर सकते हैं? इसके ऑप्शन में पढ़ता हूँ। ऑप्शन ए है सीटी स्कैन, ऑप्शन बी एलिसा स्कैन, सॉरी एलिसा तकनीक, या ऑप्शन डी पीसीआर द्वारा जीवाणु या विषाणु के न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन द्वारा, या ऑप्शन डी एमआईआर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ही होगा, ऑप्शन नंबर सी पीसीआर द्वारा जीवाणु या विषाणु के न्यूक्लिक अम्ल के प्रवर्धन द्वारा। 36 नंबर सवाल है, कौन को वाहक के साथ जोड़ने का कार्य किस एंजाइम द्वारा होता है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए डीएनए पॉलीमेरेज, ऑप्शन बी टैग पॉलीमेरेज, ऑप्शन सी प्रतिबंध पॉलीमेरेज, या ऑप्शन डी डीएनए लाइगेज। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी डीएनए लाइगेज, ऑप्शन नंबर डी। 37वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम प्रतिबंधक एंडेन्यूक्लियस है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए इको आर आई, ऑप्शन बी हिंड आर आई, ऑप्शन सी सेल आई, ऑप्शन डी बैम एच आई। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हिंड आर आई, ऑप्शन नंबर बी। 38वां सवाल पढ़ते हैं, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए खंड इनमें से किस इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए कैथोड, ऑप्शन बी एनोड, ऑप्शन सी किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर, या ऑप्शन डी किसी भी इलेक्ट्रोड की ओर नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी एनोड, ऑप्शन नंबर बी एनोड। आगे बढ़ते हैं 39 नंबर, क्लीनिंग स्वाहांग संवाहक में निम्नलिखित में से कौन विशेषता की आवश्यकता नहीं है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए प्रतिकृतियन की उत्पत्ति, ऑप्शन बी चयन योग्य चिन्हक, ऑप्शन सी क्लीनिंग स्थल, या ऑप्शन डी हमेशा एक से ज्यादा पहचान स्थल की उपस्थित करना। 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमेशा एक से ज्यादा चयन पहचान स्थल की उपस्थित करना। 40 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जंतु कोशिकाओं में वांछित जीन को ले जाने में किया जाता है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए एग्रीबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन नंबर बी रेट्रोवायरस, ऑप्शन सी जीन गन, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रेट्रोवायरस, ऑप्शन नंबर बी। 41वां सवाल पढ़ते हैं, जीवाणु कोशिका से डीएनए प्राप्त करने के लिए किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए सेल्यूलोज, ऑप्शन बी पेक्टिनेज, या ऑप्शन सी लाइसोजाइम, या ऑप्शन डी काइटिनेज। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी लाइसोजाइम, ऑप्शन नंबर सी। 42वां सवाल पढ़ते हैं, प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस के बारे में कौन सा कथन असत्य है? मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर होगा डी प्रतिबंधन एंडोन्यूक्लियस डीएनए के प्रवर्धन के लिए उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा 42 का। 43वां सवाल है, उस अलैंगिक प्रजनन को क्या कहते हैं जो लैंगिक प्रजनन में अनुहारक है? इसके ऑप्शन ऑप्शन है अनिषेध जनित, ऑप्शन बी असंजनक, ऑप्शन सी प्रस्तुति, या ऑप्शन डी बहुभ्रूणता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी असंगजनन, ऑप्शन नंबर बी। 44 नंबर पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस फल के विकास में पुष्पासन की भूमिका नहीं है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए सेब, ऑप्शन बी रसभरी, ऑप्शन सी अखरोट, या ऑप्शन डी टमाटर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी टमाटर, ऑप्शन नंबर डी। 45वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस बीज में भ्रूणपोष पूरी तरह के से विकासशील भ्रूण द्वारा नहीं उपयोग किया जाता है? इसके ऑप्शन ऑप्शन ए मटर, ऑप्शन बी मूंगफली, ऑप्शन सी सेम, ऑप्शन डी नारियल। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी नारियल, ऑप्शन नंबर डी। 46 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? इसका मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूँ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भ्रूण कोष 2 या 3 कोशिकीय होता है, मतलब कि सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 46 का बी।
47 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस जलीय पौधे में परागण जल द्वारा नहीं होता है? इसके ऑप्शन ए हाइड्रिला, ऑप्शन बी जोरेस्टा, ऑप्शन सी वाटर हाइसिंथ या ऑप्शन डी वैलेंसिनेरिया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी वाटर हाइसिंथ, ऑप्शन नंबर सी। 48वां सवाल है, एक पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण क्या कहलाता है? इसके ऑप्शन ए सजात पुष्पार्ग, ऑप्शन बी जेनोगैमी, ऑप्शन सी स्वयंयुग्मक या ऑप्शन डी निषेचन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सजात पुष्पाराग, ऑप्शन नंबर ए। 49 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मनुष्य के वृषणों के बारे में असत्य है? मैं इसका आपको डायरेक्ट आंसर बताता हूँ, सही होगा इसका सही। स्क्रोटम में होने से वजह से वृषणों का तापमान ज्यादा रखने में मदद मिलती है। इसका आंसर सही होगा सी, ऑप्शन नंबर सी। 50 की तरफ बढ़ते हैं। 50 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन युग्म गलत है? इसके ऑप्शन ए नर जनन कोशिकाएं स्पर्मगोनिया हो, ऑप्शन बी अंतर कोशिकाएं एंड्रोजन, ऑप्शन सी निषेचन अंडवाहिनी नली की तुनिका क्षेत्र या ऑप्शन डी हृदय का निर्माण सर्वगता के दूसरी तिमाही के अंत में। इसका सही आंसर होगा डी होगा, ऑप्शन नंबर डी हृदय का निर्माण सर्वगता के दूसरी तिमाही के अंत में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताएं कि आपको 50 में कितना सही हुआ। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। 51 नंबर सवाल पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत बहुत बड़ा लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? इसके ऑप्शन ए, मैं इसका डायरेक्ट आंसर ही बताता हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑप्शन लिखा हुआ बड़ा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए शुक्राणुजनन प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं, द्वितीयक शुक्र कोशिकाएं और शुक्रपूर्ण या ऑप्शन नंबर शुक्राणु। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 52 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं, लिखा हुआ है प्रथम रजोधर्म चक्र क्या कहलाता है? इसके ऑप्शन ए आर्तव चक्र, ऑप्शन बी रजोदर्शन, ऑप्शन सी रजोनवृत्ति या ऑप्शन डी एस्ट्रस चक्र। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी रजोदर्शन, ऑप्शन नंबर बी। 53 नंबर सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग भ्रूण में होने वाली विभिन्न अनुवांशिक विकार की उपस्थिति का पता लगाने में किया जाता है? इसके ऑप्शन ए सीटी स्कैन, ऑप्शन बी एमआईआर, ऑप्शन नंबर सी पीसीआर, ऑप्शन डी एमनियोसेंटेसिस। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी एमनियोसेंटेसिस, ऑप्शन नंबर डी। 54 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन देश की आबादी बढ़ाने का कारण नहीं है? इसके ऑप्शन ए मृत्यु दर में तेज गिरावट, ऑप्शन नंबर बी मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी, ऑप्शन नंबर सी जनन आयु के लोगों की संख्या में वृद्धि, ऑप्शन डी सहायक जनन प्रौद्योगिकियां। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी सहायक जनन प्रौद्योगिकियां। 55 नंबर सवाल पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमण यौन संचारित है? इसके ऑप्शन ए ट्राइकोफाइटन, ऑप्शन बी निमोनिया, ऑप्शन सी गोनोरिया या ऑप्शन डी टाइफाइड। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आपको पता होगा गोनोरिया है इसमें से यौन संक्रमण, ऑप्शन सी। 56 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन अपने जीवन काल में केवल एक बार प्रजनन करता है? इसके ऑप्शन ए बांस, ऑप्शन बी पक्षी, ऑप्शन सी अमरूद या ऑप्शन डी बंदर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए बांस, ऑप्शन नंबर ए बांस। 57 नंबर सवाल लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किसे ऑस्ट्रेलिया में नागफनी को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया गया है? इसके ऑप्शन ए एक प्रकार का शलभ, ऑप्शन बी गंबूसिया, ऑप्शन सी ट्राइकोकार्डमा या ऑप्शन डी वैक्यूअल वायरस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए एक प्रकार का शलभ, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 58 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन प्रभक्षम की भूमिका नहीं है? इसके ऑप्शन ए ऊर्जा स्थानांतरण के लिए संनान का कार्य, ऑप्शन बी शिकार समष्टि को नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर सी जातियों की विविधता बनाए रखने में मदद करना या ऑप्शन नंबर डी स्पर्धी शिकार जातियों को बीच में प्रतिस्पर्धा का बढ़ाना। सवाल था निम्नलिखित में से कौन परिभक्षण की भूमिका नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी में टिक करता हूँ, ऑप्शन नंबर डी स्पर्धी शिकारी जातियों के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी। 59 नंबर सवाल है, उस प्रक्रम को क्या कहते हैं जिसमें एक जाति की योग्यता दूसरी जाति की उपस्थिति में घट जाती है? इसके ऑप्शन ए स्पर्धा, ऑप्शन बी प्रभक्षम, ऑप्शन सी परजीविता, ऑप्शन डी सहोपकारिता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए स्पर्धा, ऑप्शन नंबर ए। 60 नंबर सवाल है, क्लाउन मछली एवं समुद्री एनीमोन के समष्टियों की परिस्थिति पारस्परिक क्रिया इनमें से किसके उदाहरण है? इसके ऑप्शन ए परभक्षण, ऑप्शन बी सहकारिता, ऑप्शन सी सहभोजिता, ऑप्शन डी परजीविता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सह सहोपकारिता, ऑप्शन नंबर बी। 61 नंबर सवाल पढ़ते हैं,
IUCN 2004 के अनुसार जंतुओं की संख्या है। इसके ऑप्शन ए 1.5 मिलियन से कुछ अधिक, ऑप्शन नंबर बी 2.7 मिलियन से कुछ अधिक, या ऑप्शन सी 7 मिलियन से अधिक, या ऑप्शन डी 20 से 25 मिलियन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1.5 मिलियन से कुछ अधिक, ऑप्शन नंबर ए। 62 नंबर सवाल है, 2002 में सतत विकास पर शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये आपके पिछले वर्षों में पूछा हुआ सवाल है। लिखा हुआ है रियो डी जेनेरो, ऑप्शन नंबर बी जोहान्सबर्ग, ऑप्शन नंबर सी न्यूयॉर्क, या ऑप्शन डी पेरिस। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जोहान्सबर्ग, ऑप्शन नंबर बी। 63 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक संकीर्ण रूप से उपयोगी तर्क है? इसके ऑप्शन ए प्रकृति से प्रत्यक्ष रूप से अनगिनत आर्थिक लाभ, ऑप्शन नंबर बी पारितंत्र में सीमाओं में मुख्य भूमिका, ऑप्शन सी परागण, या ऑप्शन डी सुंदरतात्मक लाभ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रकृति से प्रत्यारूप से अनगिनत आर्थिक लाभ। 64 नंबर सवाल है, निम्नांकित में से कौन जाति अतिदोहन के कारण विलुप्त हुई है? इसके ऑप्शन ए गोल्डन टोड, ऑप्शन नंबर बी सिचलित मछलियां, ऑप्शन नंबर सी स्टेलर समुद्री गाय, या ऑप्शन डी एबिंगडन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ही, ऑप्शन सी स्टेलर समुद्री गाय, ऑप्शन नंबर सी। 65 नंबर सवाल पढ़ते हैं, भारत की वैश्विक जातीय विविधता कितनी है? इसके ऑप्शन ए 2.4%, ऑप्शन नंबर बी 8.1%, ऑप्शन सी 22%, या ऑप्शन डी 16%। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 8.1%, ऑप्शन नंबर बी। 65 के बाद 66 नंबर सवाल पढ़ते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बनिक तत्व की उत्पादन दर को क्या कहते हैं? इसके ऑप्शन ए उत्पादकता, ऑप्शन नंबर बी सकल प्राथमिक उत्पादकता, ऑप्शन नंबर सी नेट प्राथमिक उत्पादकता, या ऑप्शन डी द्वितीयक उत्पादकता। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी सकल प्राथमिक उत्पादकता, ऑप्शन नंबर बी। 67 नंबर सवाल पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया अपघटन में शामिल नहीं है? इसके ऑप्शन ए खंडन, ऑप्शन नंबर बी निक्षालन, ऑप्शन नंबर सी उपचय, या ऑप्शन डी होम्योफिकेशन। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी उपचय, ऑप्शन नंबर सी। दो और सवाल हैं। 68 नंबर सवाल है, पौधे प्रकाश संश्लेषणात्मक विकिरण का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं? इसके ऑप्शन है 50%, ऑप्शन नंबर बी 2 से 10%, ऑप्शन सी 10%, या ऑप्शन डी 50% से अधिक। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 2 से 10%, ऑप्शन नंबर बी। 69 नंबर सवाल है, अपरद खाद्य श्रृंखला निम्नलिखित में से किससे होती है? इसके ऑप्शन है पौधे द्वारा प्रकाश संश्लेषण सक्रिय विकिरण के प्रग्रहण से, ऑप्शन नंबर बी मृत कार्बनिक पदार्थ से, ऑप्शन नंबर सी द्वितीयक मांस भक्षी द्वारा आहार पूर्ति के बाद, ऑप्शन डी शाकाहारी जीवों द्वारा आहार पूर्ति के बाद। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मृत कार्बनिक पदार्थ, ऑप्शन नंबर बी। आज का अंतिम सवाल पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सहेली के बारे में असत्य है? इसके ऑप्शन ए महिलाओं के लिए गर्भ निरोधक गोली, ऑप्शन नंबर बी गौर स्टेरॉइड गोली, ऑप्शन नंबर सी हफ्ते में एक बार ले जाने वाली गोली, या ऑप्शन डी 21 दिनों तक लगातार जी जाने वाली गोलियां। इसका आंसर यही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी 21 दिनों तक लगातार ली जाने वाली गोलियां। आज के आज के बायोलॉजी के मॉडल पेपर के सारे ऑब्जेक्टिव सवाल खत्म हुए हैं। आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये सवाल। तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका 70 में कितना सही हुआ, और मुझे ये भी कमेंट करके बता सकते हैं कि अगली वीडियो आपको किस सब्जेक्ट पे चाहिए। मैं उसको अगले दिन ही वीडियो बनाकर ले आऊँगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो कर लें, और बेल आइकन को भी दबा दें। इस वीडियो को भी लाइक कर दें। धन्यवाद।